नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। You may believe that you are responsible for what you do. यहाँ तक तो मेरा बिलीफ है। You may believe that you are responsible for what you do, but not for what you think. The truth is that you are responsible for what you think, because it is only at this level that you can exercise choice. What you do comes from what you think. परफेक्ट। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। कैसे परफेक्ट नहीं है? हाउ कैन अ थॉट बी? मैं यहाँ आपके साथ काम कर रहा हूँ, अभी करता हूँ, और कभी कभी आप मुझे कुछ आंसर दे रही हैं तो मैं कहीं जाके आ जाता हूँ थॉट पे। तो वो मैंने क्या सोचा था कि चलो भाई सिस्टर शिवानी जब आंसर देंगी तो मैं 2 सेकंड के लिए अमेरिका जाके आ जाऊंगा। आई मीन इट्स नॉट। लुक एट द लाइन। यू थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू एंड नॉट फॉर व्हाट यू थिंक, राइट? परफेक्ट। हम ये समझते हैं कि हम उन चीज़ों के लिए जिम्मेवार हैं जो हम करते हैं। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू, जो हम करते हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई थिंक, हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है जो हम सोचते हैं, ये हम बिलीव करते हैं। सेकेंड लाइन वो कहता है, द ट्रूथ इज यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू थिंक बिकॉज योर चॉइस लाइज ओनली देयर। आप सिर्फ उसके लिए जिम्मेवार हैं जो आप सोचते हैं, क्योंकि जो आप करते हैं, वॉट यू डू विल ऑटोमेटिकली बी बेस्ड ऑन वॉट यू थिंक। अच्छा। 2 सेगमेंट्स हैं, एक है जो हम सोचते हैं और दूसरा है जो हम करते हैं। What I think, what I do. 2 parts of my life. बट यहाँ आप जो कह रहे हैं सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन थॉट तो मेरे हाथ में नहीं है ना। अभी चेक करते हैं ना, क्या हमारे हाथ में है, क्या हमारे हाथ में नहीं है। उसने ये लिखा है what you do वो आपके हाथ में नहीं है। ओके। what you think वो आपके हाथ में है। और हम जो बिलीव करते हैं कि what you do वो हमारे हाथ में है और what I think वो हमारे हाथ में नहीं I है। can only do my best. I can only think my best तो कभी सुना नहीं मैंने। ये हमने कभी सुना नहीं, राइट? गुड। अभी इन दोनों को ठीक से देखते हैं एक बार। एक पार्ट ऑफ माई लाइफ इज व्हाट आई थिंक, दूसरा पार्ट ऑफ माई लाइफ इज व्हाट आई डू। जो हम करते हैं वो बाह्य है। ओके। करते हैं मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं और हमारे एक्शंस। सो दिस इज द आउटर, माय आउटर। जो हम सोचते हैं वो अंदर है, जो हम करते हैं वो हमें भी दिखाई देता है, औरों को भी दिखाई देता है। जो हम सोचते हैं वो औरों को दिखाई नहीं देता, अगर हम अवेयर नहीं होते तो हमें भी दिखाई नहीं देता। सो 2 पार्ट्स ऑफ माय लाइफ। हम ये बिलीव करते हैं जो हम कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है। आई चूज कि आपसे क्या बोलना है, आई चूज मुझे अभी व्यवहार क्या करना है। तो मुझे ये लगता है कि मेरी चॉइसेस कहाँ पर हैं, द वे आई स्पीक एंड द वे आई बिहेव। वो मैसेज बहुत प्यारा है। इट सेज जो आप करते हैं उसमें आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ये तो उल्टा ही बोल रहा है। ये उल्टा बोल रहा है। यू हैव अ चॉइस इन व्हाट यू थिंक। अब क्यों? जो हम सोचते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ एक क्षण में नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हम सोचते हैं, जैसी हमारी सोच होगी वो ही हमारे बोल और कर्म में बाहर आएगी। जैसी हमारी सोच होगी वही हमारे कर्म में आएगी बाहर। आएगी। आप मुझसे बात क्या करेंगे उसी बेसिस पे करेंगे जो आपने अंदर सोच के रखा हुआ है। चाहे वो अभी सोचा, पहले आपके सोचा, बारे में भी जैसा सोच कर रखा है वो भी काउंट करता है। एवरीथिंग। तो आपका मेरे से बात करना, आपका व्यवहार करना, आपका काम करना, वो सारा कुछ बेस्ड किस चीज पर है? आपकी सोच।
हम्म। सपोज आप एक्टर बनने आए, प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आए, लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन आपकी सोच क्या थी अंदर? कि बनना है, मुझे बनना है। तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन जो सोच थी वो ज्यादा पावरफुल थी। वो सोच पावरफुल थी, पॉजिटिव थी, तो उसने आपके द्वारा कर्म क्या करवाया? मेहनत करवाई उसी तरफ। तो सोच क्या थी कि मुझे ये करना ही है, अचीव क्योंकि माय वो गोल। हाँ, सोच थी वो पहले, वो सोच थी, इसीलिए कर्म कैसे होते गए? अगर किसी के सामने झुकना भी पड़ा, अगर किसी की चार बातें भी सुननी पड़ी, अगर कोई प्रॉब्लम भी आई, आप रुके नहीं, तो आप अपना काम करते गए। ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? सोच थी कि मुझे ये करना ही है। लेकिन साथ साथ उसके दूसरे रास्ते में ज्यादा कंफर्ट भी दिख रहा था, हाँ, ज्यादा अच्छी अच्छी बातें वाले भी मिल रहे थे, हाँ। तब भी चॉइस मैंने वो रास्ता नहीं चेंज किया, क्यों नहीं गए अपना गोल दूसरे चेंज नहीं रास्ते? किया। क्यों नहीं गए दूसरे रास्ते? क्योंकि सोच क्रिएट करके रखी थी। राइट? अब ये 50 साल पहले की बात है कि प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, किसी ने बहुत कुछ कहा होगा, किसी ने इंसल्ट भी किया होगा, लेकिन सोच थी कि करना है, तो 10 बातें भी सुन ली, तब भी आगे चले। आगे की जर्नी में देखना, कितनी बार ऐसे हुआ होगा कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा होगा, थोड़ा सा, और आपने कहा होगा इसके बाद मैंने इसके साथ काम नहीं करना। दुकानदार में कहीं भी जरा सा अच्छी तरह से कपड़े नहीं दिखाए तो छोड़ के आधे में दूसरी दुकान चला जाता था मैं, और उसके बाद मैं इस दुकान में कभी नहीं आऊंगा, इसको बेचना है कि नहीं। दिस डू यू हैव अ चॉइस इन व्हाट यू डू? यहाँ आपने सब कुछ सहन किया और फिर भी उन लोगों के साथ काम करते गए, और फिर कुछ सालों के बाद सिर्फ किसी ने थोड़ा सा कपड़ा ठीक से नहीं दिखाया तो उसकी दुकान के पास फिर से मुड़ के नहीं गए। यहाँ क्या किया और यहाँ क्या किया? द डूइंग। और वहां किसी ऑफिस में अंदर नहीं घुसने दिया किसी ने, फिर भी 10 बार गए। हाँ, तो डूइंग, जो डूइंग है दोनों में, वो डिफरेंट थी जी। अब ये डूइंग पे चूज किया था? नहीं, वो तो मेरा डिटर्मिनेशन थॉट था। और यहाँ पे क्या थॉट यहाँ था? थॉट का भाई पता नहीं चला ना, यहाँ थॉट है ना। लेकिन कब आई वो मेरे हाथ में थोड़ी था। थॉट ऐसी वाली थॉट कैसे आ गई? ऐसे वाली थॉट कैसे आ गई? ठीक है, वी डोंट नो कि वो कब आई और कैसे आ गई, लेकिन आई। और अगर वो थॉट न आती तो डूइंग डिफरेंट होता। हाँ, क्योंकि पहले वाली थॉट के हिसाब से हाँ, इतनी मेहनत की, 10 बार ऑफिस में एक आदमी बोलता है कि आओ मैं मिलता हूँ 11 बजे, नहीं मिला, फिर भी 11वीं बार भी गए। हाँ, तो डूइंग डिफरेंट था। और इस बार सिर्फ एक किसी ने प्यार से झुककर नमस्ते नहीं की तो उसके पास वापस ही नहीं गए कभी। तो दोनों में डूइंग डिफरेंट था। नाउ इट इज सेइंग यू हैव नो चॉइस ऑन योर डूइंग। ये डूइंग जो अब आपको क्या लगेगा, इसमें मैंने मेहनत की, इस केस में मुझे नहीं जाना था वापस, उसके पास मैं नहीं गया, तो हमें लगता है हम डूइंग के लेवल पे चूज कर रहे हैं। हम डूइंग के लेवल पे चूज नहीं कर रहे हैं, हम थॉट के लेवल पे चूज कर रहे हैं। उस केस में हमने थॉट क्या क्रिएट करके रखी हुई थी? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सक्सेसफुल इस करियर में होना ही होना है। तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी थे उसके लिए। अब थॉट क्या बन गई है? मैं ये हूँ एंड लोगों को मेरे से इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, और अगर कोई मेरे से ऐसा व्यवहार नहीं करता, आई डोंट नीड टू गो बैक टू दैट पर्सन। थॉट चेंज हो चुकी है अंदर, और क्योंकि अंदर ये थॉट चेंज हो चुकी है, डूइंग अलग अलग तरह से बाहर आएगा। डूइंग पे चॉइस नहीं है। ये लाइन को भी ऐसे पकड़ना है। ये जो एक एक लाइंस आप ढूंढ के ला रहे हैं ना, ये जीवन को बदल सकते हैं। हमारी डूइंग पे हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे वर्ड्स पे भी हमारे पास चॉइस नहीं है। आज कितनी बार हम कहेंगे मुंह से बात निकल गई, हाथ उठ गया, चॉइस नहीं है। हीट ऑफ द मोमेंट, स्लिप ऑफ द टंग। वो हीट ऑफ द मोमेंट, स्लिप ऑफ द टंग क्यों होता है? क्योंकि बहुत कुछ अंदर अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। बाहर जो हम व्यवहार करते हैं इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हम अंदर से जो सोच रहे हैं।
जैसे आपने पिछली बार कहा था, एक पौधे पर बीज है और फिर पत्ते हैं, फूल है, फ्रूट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पौधे की जो क्वालिटी है, वो पत्तों की, फल फूल की जो क्वालिटी है, वो बेस्ड किस पर होगी? उसकी बीज की क्वालिटी पर। बीज में चॉइस है। करेक्ट। बीज में आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा बीज डालते हैं, कौन से फ्लावर का बीज डालते हैं, कौन से फ्रूट का बीज डालते हैं, कितना हेल्दी बीज डालते हैं, वो सब चॉइस है। किस लेवल पर चॉइस है? बीज के लेवल पर चॉइस है। उसके बाद नर्चर पे है। उसके बाद नर्चर पे है। लेकिन अगर आपने गुलाब के फूल का बीज डाला है तो उसमें से गुलाब का फूल ही निकलेगा ना, नर्चर करने के बाद भी। तो बीज पे चॉइस है, उसके बाद पौधे पे चॉइस नहीं है। ओके। तो ये बीज है थिंकिंग एंड पौधा है डूइंग। बीज है थिंकिंग, पौधा है डूइंग। बीज है जो अंदर चलता है, पौधा है जो बाहर हमारी दुनिया है। मैं आज तक यही समझता था कि मेरे डू में चॉइस है। हाँ। कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। हाँ। थिंकिंग में थोड़ी मेरी चॉइस होती है। मैं थॉट तो कई बार आती है कि ये कर दो, कर दो, थोड़ी मैं सुनता हूँ। जिस तरह की थॉट्स क्रिएट किए हुई हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट की हुई है, जिस तरह की थॉट्स आज क्रिएट कर रहे हैं, आपने जैसा पिछली बार कहा, जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, हाँ, उस तरह की तो वो थॉट्स। थॉट्स का नरिशमेंट है। तो इंफॉर्मेशन, फिर थॉट्स, और फिर जैसी थॉट्स वैसी डूइंग। अब आज हम जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं? डूइंग के लेवल पे। डोंट डू इट दिस वे, डू दिस वे। डोंट स्पीक दिस वे, स्पीक दिस वे। बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं व्यवहार करो, ऐसे करो। कोई नहीं सिखा रहा है ऐसा नहीं सोचो। It's so beautiful. ऐसा नहीं सोचो, वो कोई नहीं सिखा रहा है। ना पेरेंट्स हमें सिखा रहे हैं, ना स्कूल हमें सिखा रहा है, ना एजुकेशन सिस्टम हमें सिखा रहा है। फिर हम पर्सनालिटी वर्कशॉप्स पे जा रहे हैं, वो भी हमें सिखा रहे हैं ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे व्यवहार करो। क्या सोचो, वो नहीं सिखाते। तो इंफॉर्मेशन, थिंकिंग, डूइंग। नाउ इस चेन में देख लें हमारे पास चॉइस कहाँ पर है। डूइंग हमारा लास्ट बाय प्रोडक्ट है इस पूरी चेन का। इंफॉर्मेशन हमारा रॉ मटेरियल है, थिंकिंग हमारा प्रोसेस प्लांट है, और डूइंग हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। चेन बन गई। आज हमारा फोकस सारा किस चीज पर जा रहा है? फाइनल प्रोडक्ट पे। व्यवहार पे, बोल पे, शब्दों पे, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अगर हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट में कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा उस चेन में। अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, या आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा, फैब्रिक अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो धागे तक पहुंच सकते हैं ना। कहाँ से आया लूम, कौन सी जगह से कॉटन लिया, कैसा फैब्रिक बना, लेकिन क्या जब मशीन थी। लेकिन जब वो शर्ट बन चुकी है, उस शर्ट को थोड़ी ठीक किया जा सकता है। लेकिन we can think and restart again and make a better one, right? तो ये जो हम आज कर रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो शर्ट है जो रेडी है। अगर उस शर्ट में कुछ ठीक नहीं लग रहा तो पीछे जाना पड़ेगा। तो आज अगर अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में, अपने भाग्य में, अपनी सेहत में, अपने रिश्तों में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तो इस प्रोसेस प्लांट में पीछे जाना पड़ेगा। राइट? सो वी गो वन स्टेप पीछे, कि डूइंग पर चेंज नहीं कर सकते, हमें चेंज कहाँ करना है? थिंकिंग पर। और जैसे हमने पिछली बार देखा, थिंकिंग पर भी चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए भी कहाँ जाना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन के लेवल पर। तो इंफॉर्मेशन, थॉट्स, कर्मा। राइट? नाउ उसने कहा डूइंग पर आप चूज मत करो, आप थिंकिंग पे चूज करो। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जब आप उनसे मिलेंगे आप ऑटोमेटिकली अच्छा बोलेंगे।
आप ऑटोमेटिकली उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो आपको अपने बोलने पर और व्यवहार करने पर मेहनत नहीं करनी। तो डूइंग पे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वो तो अपने आप ही रेडिएट करेगा। तो मेहनत सिर्फ थोड़ी सी कहाँ करनी थी, हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं। अगर आपने किसी के लिए बहुत गलत 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 सोच लिया, ये ऐसे हैं, ऐसे इन्होंने ऐसा किया, ऐसा करा, हम सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, फिर हम उनसे मिलते हैं। अब अंदर जो थिंकिंग थी वहाँ चॉइस थी, लेकिन वहाँ हमने नेगेटिव सोच के अक्यूमुलेट कर लिया। अब यहाँ हम आए, हमने कहा मैं इनसे बहुत प्यार से बात करूँगा, ठीक है। तो अब हम अपनी चॉइस कहाँ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, डूइंग के लेवल पर। हमने सोचा कि हम गलत सोच कर भी अच्छा चूज करके बात कर लेंगे, व्यवहार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बातें होनी शुरू हुई, कोई भी स्टिमुलस आया, कुछ भी हुआ, हमारे मुंह से कोई बात निकल गई और हमने उसको कहा स्लिप ऑफ द टंग। हमने कहा मेरे कहने का भाव नहीं था, ये तो मेरे मुंह से निकल गया। हमने सोचा था हम यहाँ सही शब्द चूज कर लेंगे। वी थॉट कि हम कर लेंगे, हम अच्छा व्यवहार कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ अच्छा सोच के नहीं रखा था। कितनी भी मेहनत करो, यहाँ अच्छा नहीं होगा। तो उसने हमें बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बताई, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। ये फाइनल करके रखना है, यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। डू नॉट ट्राई टू यूज योर चॉइस इन योर वर्ड्स एंड बिहेवियर. It will not happen. We will need to start using our choice in our thinking. तो जब हमें पता होगा कि कहाँ हमारे पास चॉइस है, कहाँ हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हमारा अटेंशन वहाँ जाएगा ना। सही बात, हमारा अटेंशन वहाँ जाएगा। अभी हमें लग रहा था हम अच्छे से व्यवहार कर लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, रिश्ता अच्छा हो जाएगा, हम मेहनत कर लेंगे, काम अच्छा हो जाएगा। हमने ये चॉइस नहीं रखी कि अगर हम डाउट क्रिएट करेंगे कि होगा या नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ तो, औरों का बेटर हो गया तो, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये बार बार मेरे साथ, ये सब हमने सोचकर अगर रखा, तो हम यहाँ कितनी भी मेहनत करें, ना रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे, ना हमारे काम में हमें सफलता मिलेगी। तो आज एक चीज़ अंडरलाइन करते हैं, डूइंग पर हमारे पास चॉइस नहीं है। Doing is a byproduct of my thinking. Doing is a result of my thinking. Choice thinking पर है, doing पर नहीं है। Thinking pure हुई, doing अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन how to choose a thought? How to choose a thought? अब thought किस बेसिस पे क्रिएट हो रही है? Information. तो थॉट पर भी अगर लग रहा है, अगर संस्कार बोलूं तो संस्कार भी कैसे, संस्कार भी कैसा बना, संस्कार कैसा बना? वो तो एक चीज बार बार करने से संस्कार बनता है। अच्छा, एक बार थॉट क्रिएट किया और उसको बार बार किया, उसको कर्म में लाया, उसको बार बार किया, वो संस्कार बन गया। अब जैसा संस्कार बन गया वैसी थॉट क्रिएट होती है, तो लूप में चला गया ये पूरा। अब हमें इस लूप को अगर तोड़ना है और संस्कार को बदलना है, तो तीनों में से कौन सी चीज को बदलना पड़ेगा? थॉट किया, कर्म मिलाए, संस्कार बना, लूप बन गया। अब अगर हमें इस संस्कार को चेंज करना है, तो कौन सी चीज को बदलना पड़ेगा? थॉट को बदलना पड़ेगा। अगर थॉट को बदलना पड़ेगा, तो कौन सी चीज को बदलना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन जो अंदर जा रही है। What is before information? No, information is the raw material. अच्छा, Information is the raw material. जैसे खाना is the raw material, food. But sister, information भी, सपोजिंग मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ, जो आदमी बच्चे फुटपाथ पे जीते हैं, पैदा होते हैं, तो उनको उसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। जो राजा के घर में है उनको वैसे ही मिलती है, जो मिडिल क्लास में उनको। तो इंफॉर्मेशन भी तो फिर इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर बोर्न ना, एंड सर्कमस्टांसेस। It is becoming a cycle ना, where you are born is also based on
your karmas. On your karmas and sanskars. Your sanskars are also based on your thought. Your thought is also based on what information. So it's a cycle. अब उस साइकिल को हमें कहीं ना कहीं तो तोड़ना है, बदलना है. जैसे हम भोजन खाते हैं वैसा हमारा शरीर बनेगा, और जितने हमारी शरीर में ताकत होगी उतना उससे हम काम कर सकेंगे. तो अगर मेरे से आज काम ठीक से नहीं हो रहा फिजिकली, तो मैंने कहना है माई बॉडी इज वीक. अच्छा, तो इफ माई बॉडी इज वीक, व्हाट विल आई नीड टू डू? नरिश इट. अपनी कहेंगे सेहत अच्छी बनाओ, उसके लिए क्या करो? नरिश करो. तो नरिशमेंट ठीक हुई, सेहत ठीक हुई, काम ठीक हो जाएगा. 3 स्टेजेस. सो डूइंग, हेल्थ, फिजिकल, फूड. सिमिलरली डूइंग, हेल्थ, इमोशनल, फूड. सेम चेन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है. तो अगर आज काम ठीक नहीं हो रहे, मतलब जीवन एक संघर्ष लग रहा है, तो इसका मतलब इमोशनल हेल्थ कमज़ोर है. अगर इमोशनल हेल्थ कमज़ोर है तो खुराक बदलो. खुराक बदलेंगे, आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, डूइंग अपने आप ठीक हो जाएगा, चेन बन जाती है. एटलीस्ट वी नीड टू नो वेयर वी हैड टू वर्क. That's very important. That's very important. To know the root cause. Right. So root cause. तो आज अगर हमें रूट कॉज पता होगा, हमें पता होगा कि हमें कहाँ पर मेहनत करनी है. हमें कितने सारे भाई बहनें मिलते कहते मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है. तो जीवन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किसको ठीक करना होगा? किसको ठीक करना होगा? मुझे अपनी सोच को ठीक करना होगा. अच्छा, देन दे कम टू द सेकेंड स्टेप. तो फिर कहेंगे हाँ ठीक है, तो मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, तो मैं क्या करूँ? उसको कैसे ठीक करना है? अपने आप नहीं ठीक हो सकता ना कुछ भी. फिर अगर हम उनको कहते हैं आप हर रोज सुबह थोड़ा सा ज्ञान सुने, पहले मेडिटेशन करें. अगर उस क्षण किसी ने कह दिया कि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जस्ट लाइक सेइंग ये दवाई खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, डॉक्टर आप मुझे ठीक कर दो. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये चेन जो है ना, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हो सकती, हमारी सोच भी नहीं ठीक हो सकती जब तक हम उसको रोज नरिश नहीं करेंगे. ये चेन को हमें राइट ऑर्डर में जाना होगा. अब सेम चीज़, इतने सारे भाई बहनें मिलते हैं जो रोज़ सेंटर पर आते हैं, रोज़ सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान लेते हैं. कितने सारे भाई बहनें मिलते हैं जो सिर्फ अवेकनिंग टीवी प्रोग्राम रोज़ टीवी पर बैठकर घर पे देख रहे हैं. वो क्या ले रहे हैं? इन्फॉर्मेशन. This is also information, no? If someone is watching this TV program, it's only 25 minutes of information. Correct. आप ले रहे हैं अंदर, पता भी नहीं चलता उनको कि कब वो बीज पड़ा और अंकुर उठा. पता नहीं चलता कब कैसे चेंज आ गया. नहीं, पता भी नहीं चलता कब वो इन्फॉर्मेशन हमारी रियल लाइफ में काम भी आ जाए. आपके साथ प्रोग्राम करते हुए कितनी बातें मैं कभी देखता हूँ कि देखो यहाँ मैं कभी जिंदगी में चुप नहीं रहने वाला. आज मैं इतनी बड़ी बात पे मैं अब बाद में जरूर पछता रहा हूँ. मतलब पछता रहा, गुस्सा आ रहा है कि मैं चुप क्यों रहा. क्योंकि फुल चेंज नहीं हुआ ना मैं अभी. तो मैंने बोला मैं चुप उस वक्त क्यों हुआ, उसको बताना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए. हाउ डेयर ही डज दैट. लेकिन आपको चुप रहने में बेनिफिट था. सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा लेकिन है. मन को पुरानी आदत है ना. तो वो पीछे से खेल रहा जरूर था. लेकिन वो इतना फायदा हुआ है कि ये प्रोग्राम सुनने से या बात करने से उस समय पे काम आई चीज. सिर्फ इस एक लाइन को देखते हैं, उस समय मैं चुप रहा. राइट. वो चुप रहना आपने उस समय चूज नहीं किया है. नहीं, वो चुप रहना वो डूइंग में आ गया. वो डूइंग में आ गया. चुप रहना आपने चूज नहीं किया है, वो चुप आप ऑटोमेटिकली रह गए. वो जो इन्फॉर्मेशन के बाद जो थॉट थी, थॉट के बाद डूइंग ऑटोमेटिक. और उस डूइंग को अगर मैं करता तो पछताता क्यों? हाँ बिल्कुल. तो मैं बोलूं मैंने ऐसा किया क्यों किया? मेरा ईगो. बट वो डूइंग ऑटोमेटिकली हो गया ना. वो यही पहले क्या होता था. नाउ दिस इज अ प्रूफ सिस्टर, आई रिपीट अगेन, अगर डूइंग मेरे हाथ में होती, डूइंग में जानबूझ के करता, तो बाद में पछताता क्यों? अब दोनों तरफ से पछताते हैं. पहले क्या होता था, मुंह से बात निकल जाती थी तो भी पछताते हैं. आज आप कह रहे मैं चुप रह गया
तो भी पछतारा हो। मतलब सिचुएशन वाइज हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कितना फायदा हुआ ना, कितना फायदा हुआ ना। ये तो बाद में समझा सकते हैं मन को। हाँ, अच्छा हुआ, देखो गुड बता सकते हैं 5 हाँ, कि चुप रहने से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो और रिश्ता आगे भी यही करना है। आगे भी यही करना है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस दिन मैं चुप रहा कैसे। पहले हम कहते थे उस दिन मैंने ऐसा बोला कैसे, हाँ, राइट? मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आज हम कह रहे हैं मैं चुप रहा कैसे। दोनों केसेस में, चाहे मुख से बोल दिया या आज चुप रह गए, दोनों में चॉइस नहीं थी। लेकिन चॉइस कहाँ थी? कैसा हमने सोचा। सोचने में भी चॉइस किस बेस्ड पे थी? क्या क्या हमने अंदर भरा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कुछ मत करो, सिर्फ रोज सुबह सुबह पहले ज्ञान भर दो। कुछ नहीं करो और वो ज्ञान अपना काम अपने आप करेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह अच्छा नाश्ता खा लो, फिर सारा दिन काम पे निकलो। वो खाना शरीर को सेहत देगा, शरीर के द्वारा हम काम कर लेंगे। तो सुबह सुबह सोल की नरिशमेंट, वो इंफॉर्मेशन से थिंकिंग, थिंकिंग से डूइंग। तो टुडे वी नीड टू नो वेयर द पावर लाइज, वेयर डू आई हैव अ चॉइस, नॉट ऑन द डूइंग and actually not so much on the thinking also, but more on the information. आज अपने लिए एक मंत्र बनाते हैं। I the soul feed myself with only and only pure information. I the soul will feed myself with only and only pure good information. जो हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वो सिर्फ सात्विक होगा और खाएंगे भी सात्विक। Thank you so much. Thank you. Om Shanti. Thank you. You may believe that you are responsible for what you do, but not for what you think. The truth is that you are responsible for what you think, because it is only at this level that you can exercise choice. What you do comes from what you think. What we speak, how we behave and work is a result of all the thoughts that we have created over a period of time. The energy created inside comes out in the form of behavior. Once created within, we do not have the power to change it outside. The power is to change inside. Our thoughts are like the seed, and our behavior is the tree. The quality of the tree and the fruit is not in our control. It is based on the quality of the seed. Our power lies in choosing the right seed. Information is the raw material for thoughts. To choose the right quality of our thoughts, we need to choose carefully the quality of the information we read, listen, and watch.